Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। तीसरा पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, जिसके अंदर हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं द थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप कुछ अलग बुक्स में देखेंगे तो इसके अलावा एक्सचेंज या इन्वेस्टमेंट ये चीजें भी आपको वहां पर दिखाई देंगी, बट अगर हम बेसिक थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं थोड़ा बहुत। जो सबसे पहला वीडियो था दैट व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट ऑल दीज distinct components, distinct terms. So let's talk about first of all consumption. What do you mean by consumption? Consumption क्या होता है? देखिए, लेट्स से मैं काफी देर से पढ़ा रहा हूं और यहाँ पर मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है। मैंने इस वाटर को कंज्यूम कर लिया। इसको कंज्यूम करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज व्हाट वी, जो इसको जो कंज्यूम किया है, इसको जो मैंने पी लिया, तो जो मेरी डायरेक्ट वांट सेटिस्फाई हुई है वो इस कंजम्पशन की वजह से सेटिस्फाई हुई है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? कंजम्पशन इज अ प्रोसेस। देखिए, मैं फिर से बताऊंगा आपको कि जब भी कंजम्पशन आए या प्रोडक्शन आए तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। वही कंज्यूमर से कंजम्पशन बनेगा और प्रोड्यूसर जो काम करता है उससे प्रोडक्शन बनेगा। प्रोडक्शन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे। करंटली विल बी डिस्कसिंग कंजम्पशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन, कंजम्पशन इज अ प्रोसेस। Consumption is a process in which a consumer consumes goods and services for the satisfaction of his or her direct wants. अपनी wants को satisfy करने के लिए आप goods and services का जो consumption करते हैं, that's what we call, जो consume करते हैं, use करते हैं, that's what we call consumption. For example, आपको क्लास लेनी है। क्लास लेने के लिए आपको एक सेल फोन की रिक्वायरमेंट है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं साथ में बता भी देता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पर एक सेल फोन आ चुका है और यहाँ पर ये छोटे छोटे आइकन्स बना लेते हैं इसके। तो आपको क्लासेस लेनी है, आपने सेल फोन परचेज किया। दिस सेल फोन इज बेसिकली फुलफिलिंग योर नीड। लेट्स से वंश को गेम खेलने हैं, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी और समथिंग लाइक दैट। आपको सेल फोन की रिक्वायरमेंट है, आपने परचेज किया, यू आर फुलफिलिंग योर नीड। someone is there who needs desktop to take online classes। आप किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज, डोंट स्टिक टू दीज आइटम्स ओनली कि ग्लास ऑफ वाटर ही हो सकता है या सेलफोन ही हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी करते हैं। सो बाय कंज्यूमिंग और यूजिंग सच काइंड ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज और सर्विसेज, यू आर बेसिकली यूजिंग अप द यूटिलिटी। अब फोन किस चीज के काम आता है? गेम्स खेलने के, आपके लिए, या फिर पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ये इसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी हम पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी कमोडिटीज हैं वो जिस काम आती हैं, उस जिस काम के लिए वो यूज की जाती हैं, उसको जब वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल यूटिलिटी। सो यूजिंग अप द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, जब हम किसी कमोडिटी की जो पावर होती है, उसको अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल यूटिलिटी। So it is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants। देखिए, मैं ये तो बता ही रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने लिखा है। साइड बाय साइड आई एम टेलिंग यू दैट इसी से रिलेट करके ना समझे आप सारी चीजों को। अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस होती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दैट कंजम्पशन इज अ प्रोसेस इन विच consumer consumes goods and services for the satisfaction, direct satisfaction of his or her own want। तो ये डेफिनेशन भी आप यहां पर दे सकते हैं। नाउ वी ऑल नो दिस थिंग दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आप मतलब अगर किसी के पास साइकिल है, साइकिल जिसके पास है वो चाहता है कि मेरे पास मोटर बाइक आ जाए। साइकिल वाला कहता है मेरे पास बाइक आ जाए, बाइक वाला कहता है मेरे पास एक बजट कार आ जाए, कार वाला कहता है मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज वाला सोचता है मेरे पास प्राइवेट चॉपर हो खुद का। सो ह्यूमन वांट्स आर नॉन सैशिएबल। आप कह सकते हैं कि उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आपको मैं बोलूं कि आप किसी मॉल में जाएं और मैं ले जाऊं और मैं बोलूं कि आप कितनी जीन्स खरीदना चाहते हैं, मैंने बोला या आपने बोला एक जीन्स, मैंने बोला और भी कुछ खरीदना है, आप कहते हैं यस एक शर्ट और खरीदनी है। मैं कहता हूं कुछ और भी खरीदना है, आप कहते हैं हाँ एक वॉच, शूज, ब्ला ब्ला,
ब्ला, ये खरीदना है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। एक को पूरी करोगे दूसरी आ जाएगी। साइकिल से बाइक पे आओगे, बाइक से बजट कार पे आओगे, बजट कार से लग्जरी कार पे जाओगे, फिर प्राइवेट चॉपर पर जाओगे। So here human wants are unlimited and no one can satisfy his all wants fully because resources to satisfy them are limited. बिल गेट्स की भी अपनी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, डिजायर हैं, लेकिन वो उन सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकता बिकॉज ही इज हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। इवन ही इज आल्सो हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। कि ऐसा नहीं है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है करंटली इट इज जेफ बेजोस, बट एक टाइम पे बिल गेट्स भी उनमें से एक हुआ करते थे। एलॉन मस्क की बात करें, जेफ बेजोस की बात करें, चेंज होते रहते हैं तो टाइम टू टाइम। तो इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज। वो जो चाहता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो चाहे आप ये किसी पर्सन के बेसिस पे इसको स्टडी करें तो भी ये अप्लाई होता है कि लिमिटेड वांट अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। ये पर्सन कंज्यूमर हो सकता है, ये पर्सन प्रोड्यूसर भी हो सकता है, और ये इकोनॉमी भी हो सकती है। और इकोनॉमी किसी भी टाइप की हो सकती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी हो सकती है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी भी हो सकती है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी हो सकती है। सो बी इट अ पर्सन, पर्सन मीन्स कंज्यूमर, और अ प्रोड्यूसर, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। बी इट एन इकोनॉमी, अगेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स ऑफ द इकोनॉमी आर अनलिमिटेड। तो ये हर किसी के साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे है। प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो हम प्रोड्यूसर के बारे में भी यही कहेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि कंजम्पशन के अंदर कंज्यूमर चाहता क्या है, किस तरीके से कंजम्पशन करे। सो द स्टडी ऑफ कंजम्पशन एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करती है दैट एज कंज्यूमर हाउ पीपल अलोकेट देयर इनकम। लोग किस तरीके से अपने इनकम को अलोकेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी मैक्सिमाइज्ड। बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने स्कूल की कैंटीन में जाते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी, कैंटीन में आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। G1 यानी कि गुड 1, गुड 2, गुड 3, आप चाहते हैं सब कुछ खरीद लें, जैसे फ्रेश का या कोई और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, समोसे, पैटीज, ब्रेड पकोड़े, चाउमीन और स्प्रिंग रोल्स, आप चाहते हैं आप सब कुछ खरीद लें। देन आप देखते हैं कि मेरा बजट क्या है, मेरे रिसोर्सेस क्या हैं, मेरी पॉकेट मनी क्या है, मेरे पास पैसा कितना है। ये जो पैसा है आपके पास, ये आपके रिसोर्सेज हैं टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। और जो कैंटीन में गुड्स अवेलेबल हैं जिनको आप खरीद रहे हैं, वो आपकी वांट हैं। तो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी मनी के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसे परचेज करना है, और इस तरीके से परचेज करना है दैट यू वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन। अब लेट्स से मान लीजिए एक स्टूडेंट ले लेते हैं यहाँ पर जिसका नाम है अंकुर। अब हो सकता है कि अंकुर को जो है स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद है और उसके पास 50 रुपीज है, तो वो स्प्रिंग रोल्स खरीद ले। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है योशिका, और योशिका की अगर हम बात करें तो मान लीजिए योशिका को जो है वो समोसे बहुत पसंद है, तो वो 5 समोसे परचेज कर लेती है। कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ 1 समोसा इज 10 रुपीज, 50 रुपए उनकी भी इनकम है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, दिस इज सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि उसको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। कंजम्पशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, एंड इन दिस component we study about this particular thing, that how a consumer spends his income on various goods and services, different goods and services, so that his satisfaction कैन बी मैक्सिमाइज्ड, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। सो द सेकंड पॉइंट, सेकंड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट इज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में फिर से मैं वही चीज कहूंगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द like how the producer is basically using the resources to produce goods and services. Don't forget one thing, under consumption we talk about the consumer, that how the consumer is spending his income on various goods and services so that he can maximize his satisfaction. But when we talk about production, we talk about the producer. प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर की यहां पर बात करेंगे।
इट सिंपली मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि आप फिर से वही चीज, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब कि आपने एक जो कोई भी कुछ भी रॉ मटेरियल है आपके पास, लेट्स से रॉ मटेरियल इज देयर विद यू, और आप उससे कोई भी फिनिश्ड गुड या गुड्स बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे कि आपके पास घर में जो है व्हीट फ्लोर पड़ा हुआ है, और आपकी मम्मी फिनिश गुड्स उससे क्या बना देती हैं, चपाती, ब्रेड जिसे हम बोलते हैं, चपाती बना देती हैं। तो मम्मी ने क्या किया, चपाती बना के उस व्हीट फ्लोर को कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड्स में। तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हो गया। आप यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं दैट प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हाइल दे हैव अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम, कि वो क्या प्रोड्यूस करे। लाइक व्हेनेवर लेट्स से यू आर अ प्रोड्यूसर, आप जब भी कुछ देखते हैं मार्केट में, आप चाहते हैं कि यार मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं मोबाइल्स प्रोड्यूस करना शुरू करता हूँ, बट फिर आप सोचते हैं कि मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए तो कम से कम 3,000 4,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगाना, ये सारी चीजें परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना। फिर आप सोचते हो यार 4,000 करोड़ रुपए तो मेरे पास नहीं है। फिर आप कुछ और सोचते हो छोटा मोटा, जो मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आता हो, हैंडीक्राफ्ट या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आता हो, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें आप कुछ भी छोटा मोटा प्रोड्यूस करते हैं। उसमें पता लगता है कि आपके पास कितना है, कि आपको 5 to 25 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। आप सोचते हो हाँ इतना मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू हिज बजट दैट व्हाट काइंड ऑफ बजट इज अवेलेबल विद दैट प्रोड्यूसर। मान लीजिए आपके पास इतना अमाउंट भी नहीं है, और आपके पास सिर्फ लेट से हार्डली 1 लाख रुपीज है, और आपने कोई छोटी मोटी शॉप ओपन कर ली, कुछ फूड आइटम्स को बनाना शुरू कर दिया, या फिर कुछ और चीज का प्रोडक्शन करने लग गए, तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बजट। So in such a manner, the producer is also having limited resources and unlimited wants. वो चाहता है मैं सब कुछ प्रोड्यूस करूं, बट अगेन जो एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है वो है बजट, प्रोड्यूसर का बजट। सो चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, everyone is facing the same problem, the problem of limited resources and unlimited wants. So when we talk about production, the study of production explains that, ये बताता है एज प्रोड्यूसर, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें, तो प्रोड्यूसर जो है हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशंस, कि कुछ भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे जैसे मैंने बताया मोबाइल, हैंडीक्राफ्ट या एसएसआई में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस, आपका बजट कितना है, सो दैट देयर रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड, देयर प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड। एक प्रोड्यूसर जो है गुड्स को इस तरीके से प्रोड्यूस करता है सो दैट हिज और हर प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड। और जो प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, चाहे वो एज अ स्टूडेंट सोच लीजिए, एज अ पेरेंट सोच लीजिए, एज अ प्राइम मिनिस्टर सोच लीजिए, किसी भी लेवल पर आप सोचिए, आपके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे, वांट्स आपकी हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। और इसीलिए ये डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। द थर्ड कंपोनेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो टू अंडरस्टैंड दिस थर्ड कंपोनेंट, यू पीपल नीड टू पे अटेंशन। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर 9th क्लास द फर्स्ट चैप्टर, द विलेज ऑफ पालमपुर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर को आपने पढ़ा होगा ह्यूमन कैपिटल। बेटा ये 4 फैक्टर्स काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, चाहे किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, और इनको उसके बदले में जो इनकम मिलती है, दैट्स व्हाट वी कॉल फैक्टर इनकम। बदले में जो मिला फैक्टर इनकम, मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरी सर्विस दी है मैंने आपको, और आपने जो बदले में दी फी, दैट वुड बी माय फैक्टर इनकम। आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए वो पेमेंट होगी फैक्टर पेमेंट, मैं रिसीव कर रहा हूं, मेरे लिए होगी फैक्टर इनकम। क्या क्या मिलता है किसके बदले, अगर आपके पास लैंड है, आप लैंड अपनी किसी को देते हैं तो आपको रेंट मिलेगा एज अ फैक्टर इनकम। आपने लेबर दिया तो वेजेस एंड सैलरीज मिलेंगी आपको। आपने कैपिटल दिया तो बहुत मतलब
अंडरस्टूड है ये चीज कि इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, तो जो भी अल्टीमेटली बच जाएगा वो प्रॉफिट आपका होगा, तो एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। नाउ ये चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये चारों के चारों इकोनॉमी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास लैंड है वो लैंड प्रोवाइड करता है, फिर आप उसका रेंट देते हैं। जिसके पास लेबर है वो लेबर प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्लम्बर वगैरह, मेसन वगैरह, शेफ वगैरह। तो ये शेफ तो आई थिंक लेबर नहीं होगा, जो भी फिजिकल वर्क करते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा। और जो कोई ऑनर है, प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो इनको प्रॉफिट मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ, कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेट मी सिलेक्ट इट, आई थिंक इट इज प्री सिलेक्टेड, फाइन। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स the economic principle on the basis of which income is distributed among the various factors of production। कहने का मतलब, distribution tells us that how the income which is generated in an economy is distributed among the various factors of production। Let's say मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन चारों को वो कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि 4 लोग हैं जिसका नाम है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और चारों को मैंने सेल्स का काम दिया है। जो फर्स्ट पर्सन है वो लेट से 20 लाख की सेल करता है, जो सेकंड पर्सन है लेट से वो 30 लाख की सेल करता है, जो सेकंड पर्सन है 30 लाख की सेल करता है, थर्ड पर्सन जो है वो लेट से 10 लाख की सेल करता है, और जो फोर्थ पर्सन है वो 40 लाख की सेल करता है। अब मुझे उनको कमीशन देना है, तो कमीशन कैसे दूंगा मैं? लेट से मैंने कहा कि 10% कमीशन दिया जाएगा, तो जिसने 20 लाख की सेल की है उसको मैं 2 लाख कमीशन दे दूंगा, जिसने 30 लाख की सेल की है उसको मैं 3 लाख कमीशन दे दूंगा, जिसने 10 लाख की सेल की है उसको 1 लाख, और जिसने 40 लाख की सेल की है उसको 4 लाख। 10% सबका। सो ये जिस तरीके से नाउ द योर कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन योर सेल, कितनी सेल आपने की है, इसी तरीके से हाउ मच इनकम अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल गेट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, कि लैंड का कंट्रीब्यूशन कितना है इनकम को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन करने में, लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल कितनी लगी है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है कितने हैं। तो जिस जिसका जितना जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है फैक्टर इनकम मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और जिसने जितनी मेहनत की उसको उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो जिसने जितना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया उसको प्रोडक्शन के बदले में फैक्टर इनकम मिलती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बारे में स्टडी करता है? इट स्टडीज हाउ द नेशनल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, कि जो नेशनल इनकम अराइज हुई है, कुछ भी हमने प्रोडक्शन किया है, फोन्स का प्रोडक्शन किया है, लैपटॉप का प्रोडक्शन किया है, व्हीट, राइस, पल्सेस, कुछ भी प्रोडक्शन किया है, इन नेशनल इनकम जो कुछ भी प्रोड्यूस करने से हुई है, जनरेट हुई है, हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स, रेंट एंड इंटरेस्ट, किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज व्हाट वी स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस दैट हाउ द national income is distributed among various factors of production in an economy in the form of wages and salaries, profits, rent and interest। ये जो फैक्टर इनकम है इसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूं PRIW, या आप इसको RIPW भी बोल सकते हैं। RIP रेस्ट इन पीस, R फॉर रेंट, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट एंड W फॉर वेजेस। मैं इसको बोलता हूं PRIW, यानी कि प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। तो ये फैक्टर इनकम होती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन आपका होगा उतनी ज्यादा आपको इनकम मिलेगी, जितना कम आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना कम आपको जो है इनकम वो है आपको मिलेगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, आपको मिलेगी, आई मीन टू से। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा, वीडियो ने कहीं पर भी आपकी हेल्प की, तो इसको लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए, कुछ नोट्स के लिए। डेफिनेटली विल हेल्प यू। और अगर चाहें तो हमें हमारे सोशल हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनोज जांगेर क्लासेस के नाम से ही इंस्टा, फेसबुक पर हम लोग अवेलेबल हैं। आई होप सो कि आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगेर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।